बता देना जब स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब आज आपका अपना 10th चैप्टर है सेक्सुअलिटी एंड जेंडर। ठीक है, तो जेंडर और आइडेंटिटी के बारे में पढ़ने से पहले अपन को ये जानना ज़रूरी है कि अपने ह्यूमन सेक्सुअलिटी में कौन से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग होते हैं, ये तो अपन को पता है। ठीक है, और कुछ प्यूबर्टी के टाइम आते हैं और कुछ बचपन से होते हैं। देखो, किसी को सेक्स और जेंडर के बारे में डिफरेंस पता है? क्योंकि पिछले दिनों आई गेस बहुत अवेयरनेस हुई थी इस चीज़ को लेके कि सेक्स और जेंडर सेम चीज़ नहीं होती। कोई बताना चाहता है क्या होता है? कोई भी? सेक्स बायोलॉजिकली होता है, जेंडर जो हम अपनी आइडेंटिटी बिहेवियर, जैसे कई बार एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई लड़का है लेकिन वो खुद को अंदर से फील करता है कि वो लड़की है, हाँ, तो वो उसका जेंडर हो जाएगा कि वो खुद को क्या मानता है। लेकिन बिल्कुल। वो लड़का है तो वो फिर वो अपने आप को, मतलब उसका जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो लड़के का हुँ, है, लेकिन उसका जो कहते हैं ना इंटरनल, वो खुद को क्या मानता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सेक्स तो अपना सोल बायोलॉजिकल। टाइप। हाँ, और जेंडर अपन खुद को किस तरह से आइडेंटिफ़ाई करते हैं, कैसा अपन को फ़ील हो रहा है, अपन आगे ये सब देखेंगे, ट्रांसजेंडर और बाइनरी, नॉन बाइनरी। ठीक है? अब प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? देखो, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो बचपन से होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करे जाते हैं। ये वो बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनके साथ बच्चा पैदा होता है। ठीक है? फीमेल में होते हैं सबसे पहले वजाइना। ठीक है? एक ट्यूब जो कनेक्ट करती है बाहर को यूट्रस से। ठीक है, जो ब्लड आता है, अपने पीरियड्स जो होते हैं और जो बेबी होता है वो यहीं से ही आता है, वजाइना से आता है। ठीक है, फिर यूट्रस जो अपना वूम्ब होता है जहाँ पे बेबी ग्रो करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर अपनी ओवरीज होती है जहाँ पे अपने एग्स बनते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अपने मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, पीनस। ठीक है, जिसको यूरिनेशन के लिए यूज करा जाता है और स्पर्म के लिए, स्पर्म को डिलीवर करने के लिए। फिर आते हैं टेस्टिस या टेस्टिकल्स, मेल ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस स्पर्म एंड मेल हॉर्मोन्स। ठीक है, फिर स्क्रोटम, अ स्किन पाउच दैट होल्ड्स एंड प्रोटेक्ट्स द टेस्टिस। ये सारे अपने फीमेल्स के सेक्स ऑर्गन्स है। फिर आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, मेक्स फ्लूइड दैट हेल्प स्पर्म मूव। स्पर्म को मूव करने के लिए, ऐसा फ्लो करने के लिए एक फ्लूइड होता है, वो बनता है यहाँ पे। ठीक है, अब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ये प्यूबर्टी जब अपन को हिट करती है ना, तब आते हैं। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते रिप्रोडक्शन के लिए। एक सेकेंड, कोई आया है? ठीक है। हम्म। ये बॉडी चेंजेस होते हैं। अरे यार, कौन आया? ठीक है, ये बॉडी चेंजेस होते हैं जो अपनी प्यूबर्टी के दौरान होते हैं। ठीक है, हाउएवर दे हेल्प अट्रैक्ट अ पार्टनर। अपन ने अपने टीनेज के टाइम पे कितना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा होगा। हम्म, ऑपोजिट सेक्स के लिए थोड़ा सा फीलिंग्स। ठीक है, और मतलब कि थोड़ा सा अटेंशन चाहिए, थोड़ा सा, मतलब तुम समझ रहे हो कितना चाह रही हूँ मैं? फीलिंग्स जाग जाती है अपनी उस टाइम, है ना? अपन सब उस टाइम से गुजर चुके हैं, तो अपन सब अच्छे से समझ सकते हैं। अपनी बॉडी प्रिपेयर होती है उस एडल्ट सेक्सुअल लाइफ के लिए। ठीक है, और अपन को ये डिफरेंस भी बताती है कि अपने मेल और फीमेल बॉडीज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? गर्ल्स ग्रो फास्ट फ्रॉम अराउंड एज 10 to 12। अब तुम्हें ये पता होगा कि जो लड़कियों को प्यूबर्टी हिट जल्दी करती है लड़कों से। ठीक है, मेनार्क होता है। मेनार्क मतलब फर्स्ट पीरियड जब आपका आता है। ठीक है, जैसे कि जो एवरेज एज होती है ना, 12 साल की उम्र में मोस्टली लड़कियों को पीरियड आ जाता है। ठीक है, फिर ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी होता है। हिप्स में बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है। क्यों? क्योंकि चाइल्ड बर्थ के दौरान बेबी का पास होना थोड़ा सा ईजी हो जाता है उसके लिए। ठीक है, प्यूबिक हेयर, अपने प्राइवेट एरियाज में हेयर ग्रो कर जाते हैं, और मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं, ब्रेस्ट में रेडी हो जाते हैं ताकि वो बच्चे के लिए मिल्क बनाना प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, फिर मेनार्क, it means the girl's body is now able to become pregnant. It usually happens earlier in modern times because of better nutrition and health care. अब ठीक है, जो लड़कियों को टाइम पे पीरियड्स आते हैं, ठीक है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। ना ज़्यादा पहले आ रहे हैं, ना ज़्यादा बाद में आ रहे हैं। उनको अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन मिल रहा है, प्रॉपर एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है, इतना कोई स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, बट जिन लोगों के पीरियड्स थोड़े से ज़्यादा डिले हो जाते हैं या कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ जाते हैं, तो हो सकता है कि यार उनका एनवायरनमेंट बड़ा टॉक्सिक हो, थोड़ा स्ट्रेसफुल हो। ठीक है, जैसे कि रिया इज 12, वन डे शी फाइंड्स ब्लड इन एन अंडरवेयर, शी टेल्स हर मॉम, जो बोलती है कि इट्स ओके, ये तुम्हारा फर्स्ट पीरियड है, इसको हम मेनार्क बोलते हैं। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगी। होता है ना ऐसा? अब मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं?
लड़कों की हाइट बढ़ती है, ठीक है, लड़कों को प्यूबर्टी थोड़ा सा 2 साल लेट हिट करती है, वॉइस बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है, ठीक है, और फेस पे बियर्ड, मुस्टैच, चेस्ट पे बाल, प्यूबिक एरिया में बाल, ठीक है, स्किन थोड़ी सी रफ हो जाती है, टेक्सचर रफ हो जाता है, ठीक है, एडम्स एप्पल आ जाता है, फिर पहला स्पर्म प्रोडक्शन जब वो 14 साल के होते हैं उसके अराउंड, ठीक है, और पीनिस और टेस्टिस की भी वो ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, दीज ऑर्गन ग्रो बिगर एंड बिकम रेडी फॉर हाँ सेक्सुअल फंक्शन, सॉरी दिखा नहीं मेरे को। अब स्पर्मा क्या होता है, फर्स्ट टाइम स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ये मेल वर्जन है, जैसे कि लड़कियों हमें पीरियड्स आते हैं वैसे ही इनका फर्स्ट टाइम स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक आइडिया क्या है, हाउ डज द बॉडी नो वेदर टू बिकम मेल और फीमेल। देखो एवरी बेबी स्टार्ट्स एज न्यूट्रल, ठीक है, नॉट क्लियरली मेल और फीमेल। जब बेबी के क्रोमोसोम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो बताते हैं बॉडी को कि क्या बनना है आपको, ठीक है, और ये जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दे बिगिन टू डेवलप वेरी अर्ली इन द वूम अराउंड 5 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अब वूम के अंदर क्या होता है, फर्स्ट 5 वीक्स में जो अपना एम्ब्रियो होता है वो 2 स्पेशल ऑर्गन्स डेवलप करता है जिसको हम बोलते हैं गोनाड्स, ठीक है, या तो ये ओवरीज बन सकते हैं आगे जाके या टेस्टिस बन सकते हैं। इट ऑल्सो हैज 2 पेयर्स ऑफ ट्यूब्स, 2 ट्यूब्स होती है यहाँ पे, ठीक है, वोल्फियन डक्ट्स जो कि मेल सेक्स ऑर्गन्स बनाएंगे, मुलेरियन डक्ट्स जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनाएंगे, ठीक है। एट दिस पॉइंट द बेबीज बॉडी कैन स्टिल बिकम ईदर मेल और फीमेल, डिसीजन क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है, क्रोमोसोम्स बिल्कुल। अब हमारे पास ना 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, तो 23rd पेयर बड़ा स्पेशल होता है क्योंकि वो अपना बायोलॉजिकल सेक्स डिटरमाइन करता है। अगर एक्स वाई है तो वाई क्रोमोसोम में एक जीन है जो मैसेज भेजता है कि चलो अब टेस्टोस्टेरोन बनाओ, मतलब कि मेल हार्मोन, ठीक है, तो इस हार्मोन की वजह से जो वुल्फियन डक्ट वो मेल सेक्स ऑर्गन्स, एक सेकंड कोई आया है गाइस, वो मेल सेक्स ऑर्गन्स बना देता है जैसे कि टेस्टिस और पीनस, ठीक है, और फिर जो मुलेरियन डक्ट्स होते हैं जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। बट अगर एक्स एक्स है, कोई वाई क्रोमोसोम नहीं है यहाँ पे, कोई टेस्टोस्टेरोन नहीं बना है, मैंने बताया था ऊपर गोनैड्स जो होते हैं वो ओवरीज बन जाते हैं, मुलेरियन डक्ट्स जो होते हैं वो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में बदल जाते हैं जैसे कि यूट्रस और वजाइना, ठीक है। बट अगर ऐसा क्या हुआ कि कुछ मतलब कि डिफरेंट हो गया, थोड़ा सा अनयूजुअल, समटाइम्स अ बेबी इज बॉर्न विद एम्बिगियस जेनिटेलिया, जैसे कि जो बेबी का सेक्स ऑर्गन है वो क्लियरली मेल या फीमेल नहीं पता कर पाते अपन, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं इंटरसेक्स, मतलब कि इन बिटवीन द सेक्सेस। हाउ कॉमन इज इंटरसेक्स, अबाउट 1.7% ऑफ बेबीज आर बॉर्न विद सम काइंड ऑफ इंटरसेक्स ट्रेट्स। क्या होता है देखो, क्यों होता है, हो सकता है कि कभी कभी बेबी के जो हार्मोन्स होते हैं ना वो मतलब ढंग से काम नहीं करते, जैसे कि एक कंडीशन हो सकती है जिसको अपन बोल सकते हैं एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, ठीक है, जो बेबी जो होता है वो जेनेटिकली मेल होता है बट डजेंट रिस्पॉन्ड टू टेस्टोस्टेरोन, उसको थोड़ा सा फीमेल या फेमिनाइन जैसा लग सकता है, ठीक है। फिर आती है कॉन्जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लास्मिया, CAH, a genetically female baby XX makes too much male hormone, ठीक है, जो क्लिटोरिस होती है वो थोड़ी सी स्मॉल पीनस जैसी लग सकती है शुरुआत में, या फिर DHT डेफिशिएंसी, a baby can't make enough डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन, तो जो पीनस होगी वो थोड़ी सी छोटी होगी, स्मॉल होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो सकती है। पास्ट में क्या होता था, जो डॉक्टर्स थे वो सर्जरी कर देते थे इंटरसेक्स बेबीज पे टू मेक देयर जेनाइटल्स लुक मोर या तो फीमेल या मेल, बट अब क्या होता है, एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स बोलते हैं कि रुको एक बार थोड़ा सा वेट करो, लेट द पर्सन ग्रो अप एंड डिसाइड फॉर देमसेल्व्स हाउ दे फील एंड वेदर दे वांट सर्जरी, उनको सर्जरी चाहिए या नहीं वो खुद डिसाइड करेंगे, आप रुको एक बार थोड़ा सा, ठीक है। क्यों वेट करना है, क्योंकि सर्जरी से ना सेक्सुअल फंक्शनिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है बाद में, ठीक है। एंड जेंडर आइडेंटिटी इज नॉट ऑलवेज द सेम एज बायोलॉजिकल सेक्स, ये अपन अपन को पता है, ठीक है। पीपल शुड हैव द राइट टू चूज देयर आइडेंटिटी एंड व्हाट हैपेंस टू देयर बॉडी, बिल्कुल। अब साइकोलॉजिकल साइड ऑफ ह्यूमन सेक्सुअलिटी, जेंडर अपना, ठीक है, जैसे कि रिया है, वो बॉर्न तो फीमेल हुई है, उसका वो बायोलॉजिकल सेक्स है फीमेल, ठीक है, बट शी लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, ठीक है, पेड़ चढ़ना, डजंट लाइक वेयरिंग ड्रेसेस, ठीक है, जो उसका जेंडर बिहेवियर है ना वो मैच नहीं कर रहा जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है लड़कियों से, ठीक है।
तो जेंडर आइडेंटिटी होती क्या है? अ पर्सन्स इनर सेंस ऑफ बीइंग मेल, फीमेल, बोथ, नाइदर और समथिंग एल्स। सुना होगा ना, आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज दिस, आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज दिस, मतलब हाँ, काफी सुना होगा, वही है ना? कुछ लोग होते हैं, आपने एक वीडियो भी देखी होगी उस पर, वो है तो लड़का, मतलब वो कहता है लेकिन मैं अपने आप को अंदर से फील करता हूँ कि मैं लड़की हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो इट्स अबाउट हाउ यू फील इनसाइड, जैसे कि तुमने बोला अभी, ठीक है, नॉट जस्ट अबाउट योर बॉडी। कुछ लोग ट्रांसजेंडर होते हैं, देयर जेंडर आइडेंटिटी डजंट मैच देयर सेक्स एट बर्थ, जैसे कि अ पर्सन इज बॉर्न विद अ मेल बॉडी बट उसको फील ऐसा हो रहा है कि यार वो एक लड़की जैसे रह रहा है, तो वो ट्रांसजेंडर वुमेन हो गया, ठीक है। बहुत सारे रील्स भी आते हैं अपने पास इंस्टा पे, जो बहुत सारे जो एला डी वर्मा, सुना है एला वर्मा? बहुत सुंदर सी दिखती है वो, हाँ। है ना? हाँ और एक हाँ। सनत करके भी है, तो वो ट्रांसजेंडर है, ठीक है। अब व्हाट इन्फ्लुएंसेस जेंडर आइडेंटिटी? चार चीजें होती है। साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, सम पीपल फील दैट देयर बॉडी डजंट मैच हु दे आर इनसाइड। इस फीलिंग को बोलते हैं जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस। देखो ये ना सच एक डिसऑर्डर भी क्रिएट कर सकती है, जिसको बोला जाता है जेंडर डिस्फोरिया। इसका मतलब होता है फीलिंग डीपली अनकंफर्टेबल इन योर असाइंड जेंडर प्लस इमोशनल डिस्ट्रेस। अब मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि आई गेस करण जौहर को है ये जेंडर डिस्फोरिया, आई गेस मैंने पढ़ा था कहीं, ठीक है। तो मैंने नॉट, भी नोटिस करा है उसको, मतलब उसको ऐसा लगता है हाँ नॉर्मली भी वो फीमेल्स की तरह बिहेव करना ज्यादा पसंद करता है रेदर देन मेल्स। हाँ, हालांकि सारे ट्रांसजेंडर लोगों को ये नहीं होता। मेनी फील हैप्पी एंड फ्री आफ्टर एक्सेप्टिंग देयर ट्रू आइडेंटिटी, बट कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है कुछ लोगों के बीच में। जैसे कि एक लड़का है आरव नाम का, उसको बहुत ऐसा सैडनेस फील हो रही है बिकॉज ही फील्स लाइक ही इज इन द रॉन्ग बॉडी। वो बोलता है कि यार मेरे को ऐसा लगता है कि मैं लड़की हूँ, आई फील लाइक आई एम अ गर्ल, ठीक है। तो उसको हो सकता है जेंडर डिस्फोरिया, ठीक है। अब सेकंड आता है बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस कैसे? जो अपनी बायोलॉजी है वो भी अपने जेंडर आइडेंटिटी को अफेक्ट कर सकती है। जैसे कि सम बेबीज आर एक्सपोज्ड टू मेल और फीमेल हार्मोन्स व्हाइल स्टिल इन द वूम। These hormones may influence how the brain develops and what gender the child feels more connected to. अब एक केस स्टडी ऐसे हुई थी, ठीक है। 25 जो लड़के थे, they were born with unclear genitals, ठीक है, and they were raised as girls after surgery. सर्जरी करने के बाद उनको लड़कियों जैसे ही बड़ा करा, ठीक है। जैसे जैसे वो बड़े हुए, मोस्ट बिहेव लाइक बॉयज, स्पोर्ट्स पसंद आया, ठीक है। 14 ऑफ देम लेटर सेड कि मैं तो लड़का हूँ, ठीक है। तो ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, सर्जरी एंड ऑल, ये भी बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि हाँ बच्चा कैसे बड़ा होता है, क्या समझता है खुद को। फिर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, जैसे कि पेरेंट्स, पीयर, ठीक है, स्कूल, सोशल मीडिया। तो बच्चे सीखते हैं कि क्या लड़का होने का मतलब होता है, क्या लड़की होने का मतलब होता है, ठीक है, फ्रॉम व्हाट दे सी अराउंड देम। इवन इफ पेरेंट्स ट्राई टू बी न्यूट्रल, पेरेंट्स कुछ भेदभाव नहीं करना चाहते। चिल्ड्रन पिक अप आइडियाज फ्रॉम टीवी, स्कूल एंड सोसाइटी, जैसे कि गर्ल्स एक्सपोज टू मेल हॉर्मोन्स इन द वूम, प्रेफर्ड बॉयज टॉयज एंड रफ प्ले, ठीक है। टॉमबॉय, सॉरी टॉमबॉय, टॉमगर्ल, टॉमबॉय होता है ना, टॉमगर्ल थोड़ी होता है, टॉमबॉय होता है ना। देखा है हाँ। कभी ऐसा कोई फ्रेंड? वो मेरी थी एक फ्रेंड, तो बहुत कूल लगती थी वो। बट एज दे ग्रू अप दे ऑफन वेंट बैक टू मोर फेमिनाइन बिहेवियर। बट फिर उनको बाद में सब बोला जाता है कि यार अरे लड़कियों जैसे रहो ना यार तुम, हाँ हाँ ईशा, तो लड़कियों जैसे रहो ना, ऐसे क्या छोटे बाल करा रखे हैं, ये कर रखे हैं, बढ़ाओ बाल बढ़ाओ, ऐसे बोलते रहते हैं, ठीक है। जैसे वही कि है कि रीटा, लड़कों जैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने। हाँ ये क्या लड़कों जैसे ढीले ढीले कपड़े पहन रखे हैं, सूट कुर्ता ये पहनो, ऐसे बोलते रहते हैं। जैसे कि एक लड़की है रीटा, उसको क्लाइंबिंग करना, फुटबॉल खेलना बड़ा पसंद था, बट लेटर वांटेड टू गेट मैरिड एंड हैव किड्स, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी का बड़ा इन्फ्लुएंस आया था, ठीक है। फिर अपना कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, ये तो है ही, कल्चर तो बड़ा शेप करता ही अपनी जेंडर एक्सपेक्टेशंस को। कलेक्टिविस्ट कल्चर, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, जापान, यहाँ सब बड़े ट्रेडिशन माने जाते हैं, फैमिली को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और यहाँ पे जेंडर रोल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। जो बेचारे लोग हैं वो बाहर आ ही नहीं पाते, अरे क्या हुआ, हाँ, वो अपनी आइडेंटिटी रिवील ही नहीं कर पाते ढंग से, ठीक है, डर लगता है। और जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है, जैसे बाहर यूएसए, नीदरलैंड, कनाडा, जर्मनी, यहाँ सब, यहाँ पे लोगों को खुद से मतलब होता है, इंडिपेंडेंस चाहिए बस, और मतलब कि कोई क्या सोचे उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो जेंडर रोल्स वहाँ पे ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इन द यूएस आइडियाज अबाउट जेंडर वेरी अ लॉट ड्यू टू डिफरेंट सब कल्चर्स। अच्छा, सो इट्स समवेयर इन द मिडल। चलो ठीक है, यूएस के भी आइडियाज थोड़े से मिड में ही है।
जापान में क्या होता है, गर्ल्स आर ऑफन एक्सपेक्टेड टू बी क्वाइट एंड ओबीडियंट, बिल्कुल होता है ये तो, क्योंकि जापान भी कलेक्टिविस्टिक कल्चर थोड़ा ट्रेडिशन वाला ही है। ये नीदरलैंड में इंडिया क्या में होता भी होता है। है, हाँ बिल्कुल होता है, बट नीदरलैंड्स में लड़कियों को बड़ा एनकरेज करा जाता है कि यू गो गर्ल। ठीक है। ले गर्ल। अब 4 स्पेशल जेंडर रिलेटेड कंडीशंस। सबसे पहले ट्रांसजेंडर पीपल, देयर जेंडर आइडेंटिटी डज नॉट मैच देयर बायोलॉजिकल सेक्स, बिल्कुल। सम चूज हार्मोन थेरेपी, सर्जरी और बोथ, करवाते हैं ना लोग थेरेपी, है ना। सम सिंपली लिव एज देयर जेंडर विदाउट मेडिकल चेंजेस, कोई नहीं करवाता है, हो सकता है कि मतलब कि कोई सर्जरी नहीं करवा रहा बट स्टिल वो रह रहा है जैसे भी वो आया है, ठीक है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आई गेस बाहर के लोगों के हैं। फिर आते हैं ट्रांससेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर पीपल हु चूज टू फिजिकली चेंज देयर बॉडी थ्रू सर्जरी और हॉर्मोन्स, ठीक है। फिर आते हैं टू स्पिरिट या विंगटी, कुछ नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स होती हैं वहां पे थर्ड जेंडर को बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। The Finti in Lakota culture was a person who had both male and female spirit roles. ठीक है, they were respected and had special social duties like healing, childcare, rituals. जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, एक ट्राइबल सोसाइटी में वो पैदा हुआ है एज अ मेल बट वो रहता है एज अ फीमेल, ठीक है, एंड बी कॉल्ड अ टू स्पिरिट। तो ट्राइब बड़ी रिस्पेक्ट करती थी उनकी, बट मॉडर्नाइजेशन के होने के बाद दीज रेस्पेक्टफुल व्यूज आर डिसअपियरिंग एंड रिप्लेस्ड बाय डिस्क्रिमिनेशन। बट अब कितनी मतलब डेवलपमेंट हो चुकी है, लोग इतना सोचते नहीं है इस बारे में जैसे कि ट्राइबल सोसाइटी सोचती थी। तो अभी जो रेस्पेक्ट है ये कम होती जा रही है और लोगों को डिस्क्रिमिनेट करा जाता है। फिर कुवेट सिंड्रोम, सिंपैथी प्रेगनेंसी, ये अगर किसी ने सोशियोलॉजी पढ़ी है तो सुना होगा, सोशियोलॉजी में ही आता है कॉन्सेप्ट। अ मैन फील्स प्रेगनेंसी लाइक सिम्टम्स, जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो आदमी को भी ऐसा लगता है कि हाँ मुझे भी दर्द हो रहा है, मुझे भी नोजिया सा हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, वेट गेन हो रहा है, या फिर मेरे को मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जो राज है उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, ठीक है। अब सरप्राइजिंगली यार उसको पता नहीं कैसे बैक पेन फील होता है, ऐसा नोजिया फील होता है, डॉक्टर बोलते हैं कि यार उसको कुवेट सिंड्रोम है, ठीक है, उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है इमोशनली और फिजिकली, ठीक है। थोड़ा सा वियर्ड है ना। अब जेंडर रोल्स क्या होते हैं, जेंडर रोल्स वो बिहेवियर्स होते हैं जो हमसे एक्सपेक्ट करे जाते हैं, सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि ये जो बिहेवियर है ये लड़कों के लिए ये अप्रोप्रिएट है और लड़कियों के लिए ये सही है। जैसे कि सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है लड़कियों से कि तुम काइंड रहो, काम रहो, सॉफ्ट रहो, है ना, इमोशनल ऐसे। और लड़कों के लिए अरे लड़के रोते थोड़ी हैं, क्या लड़कियों जैसे रो रहा है, क्या लड़कियों जैसे पिंक पहना है, अरे लड़के अच्छे लगते हैं यार पिंक कलर में कुर्ते में, क्या दिक्कत है, ठीक है। बट हाउ डू चिल्ड्रन लर्न दिस, कैसे लर्न करते हैं बच्चे भी, कैसे सीखते हैं, ये सब देखते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी, दूसरों को देख के कि हाँ दूसरे लोग मेरे अराउंड कैसा बिहेव कर रहे हैं। जैसे कि अ लिटिल बॉय वॉचेस हिज फादर फिक्सिंग अ बाइक, वो कॉपी करता है, फिर उसको तारीफ मिलती है, वाओ यू आर जस्ट लाइक योर डैड, अरे बेटा एकदम पापा पे गया है। अगर वो मेकअप करे अपनी बहन के जैसे या मम्मी के जैसे तो कोई लोग बोल देंगे, एक सेकंड रुको यार। हाँ सॉरी, कहाँ पे थे अपन। हाँ, अगर वो मेकअप ट्राई करते हैं अपनी बहन के जैसे तो कुछ लोग बोलेंगे कि अरे तू मेकअप क्यों कर रहा है, ये तो लड़कों के लिए है ही नहीं, कि बहन को करने दे ये, ठीक है। और उसको बहुत ऐसा मतलब डिस्करेज करेंगे, इंसल्ट करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। तो ये जो अपने रोल मॉडल्स होते हैं कौन कौन होते हैं, अपने पेरेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, टीचर्स, सिबलिंग्स, कजिन्स, ठीक है। और अपने सोशल मीडिया में भी काफी कुछ आ सकता है, टीवी, बुक्स, वीडियो गेम्स, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे कार्टून और मूवीज में जो हीरो होता है ना वो यूजुअली मैन ही होता है, लड़का ही होता है, आदमी। और जो केयर गिवर होती है, होम मेकर होती है या नर्स होती है वो वुमन होती है। तो बच्चे तो ये देख के सीखेंगे ना कि हाँ लड़कों को ये करना चाहिए और लड़कियों को ये करना चाहिए, ठीक है। फिर जेंडर स्कीमा थ्योरी क्या होती है, देखो जो स्कीमा होती है वो एक फाइल की तरह होती है जहां पे हम अपनी सारी ज्ञान की बातें स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि अ गर्ल सीज हर मॉम वियरिंग लिपस्टिक और बोलती है कि मैं तो मम्मी के जैसे लड़की हूँ, ठीक है, मुझे भी लिपस्टिक लगानी चाहिए। और
एक लड़का अपनी बहन को देख रहा है किचन सेट के साथ खेलते हुए और बोलता है कि अरे ये तो लड़कियों के लिए है, मेरे लिए थोड़ी ना है। लड़कियों के लिए होता है पिंक कलर, मेरे लिए तो ब्लू कलर होता है। ऐसा जब जेंडर रिवील पार्टी होती है तो ऐसा नहीं होता कि लड़कियों के लिए पिंक कलर रिवील कर देते हैं और लड़कों के लिए ब्लू करते हैं, है ना? देखो, पहले-पहले बच्चों को लगता है कि एनीथिंग विद 4 लेग्स एंड अ टेल इज़ अ डॉग। ओवर टाइम दे लर्न टू टेल अ डॉग फ्रॉम अ कैट और काऊ। तो इसी तरीके से वो स्कीमा भी बिल्ड करते हैं जेंडर के लिए कि लड़के तो ब्लू पहनते हैं, कार्स, हॉट व्हील्स ये सब पसंद आता है और लड़कियां पिंक पहनती है, बार्बी डॉल, घर-घर खेलना, किचन सेट ये सब पसंद आता है लड़कियों को, ठीक है? फिर आता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। एक स्टीरियोटाइप इज अ बिलीफ अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट इज टू सिंपल और ऑफन रॉन्ग। जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं कि हमारी बिलीव्स कि हाँ कैसे सारे फीमेल्स और कैसे सारे मेल्स बिहेव करते हैं, ये अजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं, इनका कोई रियलिटी से लेना नहीं होता, फैक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि मेल स्टीरियोटाइप, हाँ मेल है तो एग्रेसिव रहेगा, लॉजिकली सोचेगा, मैथ्स में बढ़िया होगा, इतना अफेक्शन नहीं दिखाएगा और मतलब मशीन्स इंजीनियरिंग या इन सब में बढ़िया होगा, ठीक है। फीमेल है तो बड़ी इमोशनल होगी, है ना, मेच्योर नहीं बिहेव करेगी, लॉजिकल होगी, मेच्योर होगी, बड़ा ध्यान रखेगी आपका, मैथ्स के साथ बिल्कुल मतलब कि वो होता है ना कि लड़की है तो मैथ्स नहीं आती, ठीक है। तो ये स्टीरियोटाइप्स अपन फॉर्म कर लेते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव स्टिम हार्मफुल। देखो, पॉजिटिव स्टीरियोटाइप्स भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, जैसे कि बोलना मेन आर स्ट्रॉन्ग। अगर तुम बोलो कि मेन तो जो होते हैं वो तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो तुम इम्प्लाई कर रहे हो कि यार वुमेन तो बहुत वीक होती है। अब ये बोलते हैं कि वुमेन आर बेटर केयर गिवर्स, इम्प्लाइज मेन कांट रेज चिल्ड्रन, जबकि सिंगल फादर भी होते हैं, कितने अच्छे से वो अपने बच्चों को पालते हैं, ठीक है। टर्म टू नो बेनेवोलेंट सेक्सिज्म। व्हेन अ स्टीरियोटाइप साउंड्स नाइस बट वो फिर भी अनइक्वल ट्रीटमेंट को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि वुमेन शुड बी प्रोटेक्टेड बाय मेन, बड़ा केयरिंग स्वीट क्यूट, ठीक है, साउंड करेगा। बट फिर हो सकता है कि तुम इसका मतलब ये भी है कि तुम बोल रहे हो कि हम बड़े हेल्पलेस है, लाचार हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, खुद की रक्षा नहीं कर सकते, ठीक है। अब एंड्रोजनी क्या होता है? ये सैंड्रा वेम का कॉन्सेप्ट था। एंड्रोजेनस पीपल आर नॉट लिमिटेड बाय जेंडर स्टीरियोटाइप्स। वो ट्रेट्स दिखाते हैं जैसे कि वो नर्चरिंग भी नर्चर कर सकते हैं, ठीक है, जो फेमिनाइन देखा जाता है मोस्टली, और असर्टिव हो सकते हैं, थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं, जबकि मैस्कुलाइन देखा जाता है। दे सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द सिचुएशन, ठीक है, कौन सी सिचुएशन में कौन सी प्रॉब्लम उनके सामने आई है उसके बेसिस पे वो उस तरीके से सॉल्व करते हैं, नॉट ऑन व्हाट अ मैन और वुमन इज सपोज टू डू, ठीक है। जैसे कि एक पापा है, ही इज लेफ्ट टू रेज 3 किड्स अलोन, इफ ही बिलीव्स कि हाँ मम्मियाँ ही बेटर केयर गिवर होती है, तो वो उनको ऐसा बड़ा होपलेस फील होगा और वो जल्दी से दूसरी शादी करने की कोशिश करेंगे, नई वाइफ ढूंढने की कोशिश करेंगे। बट इफ ही इज एंड्रोजाइनस ही विल बिलीव ही कैन बी नर्चरिंग टू, कि मैं भी अपने बच्चों का ध्यान रख सकता हूँ, उसमें क्या वो, मैं थोड़ा काम ज़्यादा कर लूँगा, ठीक है, और बच्चों को 1-2 बच्चों को साथ में ले जाऊँगा, थोड़ा-सा घर छोड़ दूँगा या फिर जल्दी आ जाऊँगा बीच-बीच में ऐसे मतलब कि आके देख लूँगा, चेक कर लूँगा, बहुत सारी चीज़ें वो सोच सकता है, अपने बच्चों को अच्छे से पाल-पोस के बड़ा कर सकता है, ठीक है। फिर आते हैं जेंडर डिफरेंसेस। देखो, मेन और वुमेन बायोलॉजिकली डिफरेंट हैं, हमको पता है ये बात, ठीक है। उनके हार्मोन्स भी डिफरेंट होते हैं, उनका ब्रेन स्ट्रक्चर भी थोड़ा-सा स्लाइटली डिफरेंट होता है। बट द बिग क्वेश्चन इज़ आर द डिफरेंसेस इन हाउ बॉयज़ एंड गर्ल्स बिहेव, थिंक और फील बिकॉज़ ऑफ बायोलॉजी, या फिर जिस तरीके से उनको पाल-पोस के बड़ा किया गया है, उस वजह से वो दोनों अलग सोचते हैं, फील करते हैं। चलो देखते हैं क्या बोलते हैं। कॉग्निटिव डिफरेंसेस, रिसर्च क्या बोलती है? एक सेकंड। रिसर्च क्या बोलती है? इन द पास्ट रिसर्चर्स बिलीव दैट जो लड़कियां होती है वो वर्बल टास्क जैसे स्पीकिंग, राइटिंग, क्रिएटिविटी इन सब में बड़े अच्छी होती है, और लड़के मैथ्स और स्पेशल टास्क, मैथ्स, सॉल्विंग पजल्स, ठीक है, इन सब में अच्छे होते हैं। पहले क्या बोलते थे कि उनको ये लगता था कि ये जो डिफरेंसेस है ना हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर की वजह से, हार्मोन्स की वजह से आए हैं। बट जो अभी की रिसर्च आई है वो क्या बोलती है, ये डिफरेंसेस तो बड़े छोटे हैं। सोशल रीजंस जो बहुत होते हैं ना, आपकी सोसाइटी में आपको किस तरह से बोला जा रहा है, किस तरह से आपको बड़ा करा जा रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा डिटरमाइन करते हैं बायोलॉजिकल वन से ज़्यादा। जैसे कि रिया नाम की लड़की और अर्जुन नाम का लड़का, दे बोथ गो टू द सेम स्कूल, ठीक है। रिया बहुत अच्छी है कहानियाँ लिखने में, बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ लिखती है। वहीं जो अर्जुन है, वो मैथ पज़ल्स बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेता है, बट रिया बोलती है कि मैं मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ। इवन व्हेन शी सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स करेक्टली, वो प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से, मैथ की प्रॉब्लम सारी अच्छे से सॉल्व कर रही है, बट फिर भी वो बोलती है कि यार मैं नहीं हूँ अच्छी मैथ्स में।
क्यों? क्योंकि बचपन से उसने यही सुना है कि अरे बेटा लड़के ही मैथ्स में अच्छे होते हैं, लड़के ही अच्छा करते हैं, तो उसको थोड़ा-सा लेस कॉन्फिडेंट फ़ील करवा देता है, जबकि वो कैपेबल भी होती है, ठीक है? फिर सोशल एंड पर्सनैलिटी डिफरेंसेस, हाउ मेन एंड वुमेन बिहेव एंड एक्सप्रेस इमोशंस। देखो, लड़कों को बोला जाता है डोंट क्राई, बी स्ट्रॉन्ग, बी अ मैन, ठीक है? गर्ल्स को बोला जाता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, कर लो एक्सप्रेस अपनी फीलिंग्स, ठीक है? अब एक फैमिली है जिसमें एक लड़का है कबीर, ठीक है? वो गिर जाता है और लग जाती है, तो उसका पापा बोलते हैं अरे रो मत, बी ब्रेव, रोते थोड़ी हैं लड़के, ऐसे थोड़ी होता है। वहीं उसकी बहन मीरा, जुड़वा बहन मान लो चलो, मीरा, वो भी गिर जाती है। और उसकी मम्मी उसको आके हग करती है, बोले इट्स ओके बच्चा, इट्स ओके, किसने मारा तेरे को? चींटी ने मारा, चींटी ने मारा, फिर चींटी को मार देती, इट्स ओके टू क्राई, कोई बात नहीं। अब कबीर देख रहा है ये सब कि मेरे को हग क्यों नहीं करा? भाई मैं भी तो गिरा हूँ, मेरे को क्यों बोले कि रो मत, रो मत, रो मत। तो कबीर ना फिर धीरे-धीरे अपने इमोशंस को छुपाने लग जाता है, ठीक है? बोले कोई फ़ायदा तो है नहीं बता के, कोई सुन रहा ही नहीं है, और फिर मीरा जो है वो कंफर्टेबल बन जाती है एक्सप्रेस करके। बट लड़कियों को भी बाद में ये बोला जाता है कि इतनी छोटी बात में कैसे रो रही हो, अब आगे जाके तुम ससुराल में कैसे एडजस्ट करोगी, यहाँ तो तुम हमारे साथ रह रही हो। सुनते हो ना तुम लोग, अगर सुनते हो तो, हाँ, है ना? मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेस करने दिया जाता, उनको भी बोला जाता है नहीं ज़्यादा मत बताओ, ज़्यादा मत बोलो। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब काफ़ी लोग तो, काफ़ी पेरेंट्स तो मतलब ऐसा कन्वर्सेशन ही नहीं करना चाहते, बोले ठीक है, जाओ, जाओ, जाओ। अब कम्युनिकेशन स्टाइल, जो लड़कों की होती है रिपोर्ट स्टाइल और लड़कियों की रिलेट स्टाइल क्या होती है देखते हैं। जो लड़के होते हैं वो मोस्टली ऐसा न्यूज़, स्पोर्ट्स, फैक्ट्स, ठीक है? इन सब के बारे में बात करना, क्रिकेट के बारे में बात करना, पॉलिटिक्स के बारे में बात करना। वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं कन्वर्सेशंस को, ठीक है? इतना इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते। अगर कोई बकवास भी कर रहा है किसी एक लड़के के साथ कोई दूसरा लड़का, तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर ले भाई, हमारे में तो चलता है। ठीक है? अब लड़कियों में क्या होता है, वो इमोशंस और रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, इन सब के बारे में थोड़ा ज़्यादा बात करती हैं, ठीक है? और वो खुद कम बोलती है, दूसरों को ज़्यादा बोलने देती है कि अरे नहीं, नहीं तू बोलना यार, मैं तो बाद में बोलूँगी, तू बोल, मैं सुन रही हूँ, ठीक है? और कंसर्न दिखाती है, सिम्पैथी, एम्पैथी, जो भी चीज़ है, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल, 3 मेल फ्रेंड्स टॉक अबाउट अ क्रिकेट मैच, एंड फिर वो टॉपिक्स बदलते रहते हैं। 3 फीमेल फ्रेंड्स टॉक अबाउट हाउ वन ऑफ देम इज फीलिंग स्ट्रेस्ड एंड सपोर्ट हर इमोशनली। कॉन्फ्रेंस कॉल करी होगी तुम लोगों ने अपने दोस्तों के साथ, 1-2 घंटा चली होगी। नहीं, कॉन्फ्रेंस के सामने करी है, कॉलेज में बैठ के। हाँ, दुःख दर्द बाँटे होंगे, है ना? हाँ। सोशल मीडिया में क्या होता है, ट्विटर की जैसे जो लड़के होते हैं ना, वो बड़ा ऐसा फैक्चुअल कंटेंट पोस्ट करते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ वॉर में क्या हो रहा है, ठीक है? और मतलब बिटकॉइन, क्रिप्टो, शेयर मार्केट, इन सब के बारे में। जो लड़कियाँ होती हैं वो थोड़ी-सी इमोशनल रिलेशनशिप रिलेटेड कंटेंट को ऐसा पोस्ट करी जाती है, ऐसा माना जाता है कि हाँ, वो करती है, ठीक है? अब ऐसा होता नहीं है, ये सब कुछ सोशल लर्निंग की वजह से होता है, कैसे वो बड़े हुए थे, ठीक है? बी केयरफुल, नो मेल ब्रेन वर्सेस फीमेल ब्रेन। कुछ मीडिया बोलती है कि जो लड़कियों का ब्रेन होता है वो ऐसा होता है, मेन का ब्रेन होता है वो ऐसा होता है। होता नहीं है, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, साइकोलॉजी फैक्ट्स, साइकोलॉजी सेज, बायोलॉजी सेज, इंस्टाग्राम पे देखते होगे तुम लोग, कितना ज्यादा यस बोल, यस। है ना? बट रिसर्च बताती है कि भाई ब्रेन्स आर नॉट फेक फुल्ली साइकोलॉजिकल मेल। फैक्ट। हाँ, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, सबके पास ट्रेड्स का एकदम मिश्रण होता है, मिक्स, ठीक है? ब्रेन के ट्रेड्स को तुम रेनबो के कलर समझो। कुछ भी 100% ब्लू नहीं होगा, पिंक नहीं होगा, ऑरेंज नहीं होगा, रेड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है? हम बहुत यूनिक है। बायोलॉजी, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस, नेचर, नर्चर से मिक्स होके बने हैं अपन, ठीक है? ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर, अब एक स्टडी हुई थी, मास्टर्स एंड जॉनसन्स स्टडी, जॉनसन्स एंड जॉनसन्स की, मास्टर्स एंड जॉनसन्स की, 1957 में। स्टडी क्या थी? 2 रिसर्चर्स थे, डॉक्टर विलियम मास्टर जो कि गायनेकोलॉजिस्ट थे, और डॉक्टर वर्जीनिया जॉनसन जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थी, ठीक है? उन्होंने बड़ी अच्छी स्टडी करी थी 1957 में। उस टाइम ना सेक्स के बारे में बात करना ऐसे बड़ा ऐसा माना जाता है कि हाँ, सेक्स के बारे में कैसे बात कर रहे हो तुम लोग, छी, ठीक है? बट वो समझना चाहते थे कि फिजिकली क्या होता था बॉडी के अंदर ड्यूरिंग सेक्स, ठीक है? डू मेन एंड वुमेन एक्सपीरियंस द सेम थिंग्स, ठीक है? चलो देखते हैं क्या स्टडी करी थी इन्होंने। उन्होंने 700 मेल 700 फीमेल वॉलंटियर्स को इनवाइट करा कि आप हमारी स्टडी में आओ, पार्टिसिपेट करो, ठीक है? सम वॉलंटियर्स हैड सेक्स विद पार्टनर्स और मैस्टरबेटेड, ठीक है? उन्होंने मशीन्स का यूज करा, जैसे कि सेक्स के ड्यूरिंग या मैस्टरबेशन के ड्यूरिंग उनकी हार्ट बीट कैसी थी, मसल मूवमेंट कैसा था, ठीक है?
ऑल्दो मेनी पीपल क्रिटिसाइज द स्टडी कि अरे छी छी तुम कैसे स्टडी कर रहे हो, तुम लोगों को सेक्स करवा रहे हो, मैस्टरबेट करवा रहे हो, छी। बट भाई वो बहुत ही फेमस स्टडी बनी थी, और मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को क्या स्टडी है वो, रुको। हाँ, ये 4 स्टेजेस, अब इनको थोड़ा ध्यान से सुनना। द 4 स्टेजेस ऑफ द सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल, जो मास्टर्स और जॉनसन थे उन्होंने बताया था हमको ऑब्जर्व करके कि भाई जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी या मैस्टरबेशन होता है तो उसके 4 स्टेजेस होती है, ठीक है। लड़कों और लड़कियों के लिए सेम होती है, बट कुछ डिफरेंस होते हैं उसमें। सबसे पहला फेज आता है एक्साइटमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बॉडीज मतलब कि रेडी होती है सेक्स करने के लिए, ठीक है। इट कैन लास्ट फ्रॉम 1 मिनट टू सेवरल आवर्स, ठीक है। दोनों में, लड़के लड़की में दोनों में हार्ट बीट तेज हो जाती है, ठीक है। ब्रीदिंग भी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, थोड़े से अपनी जो स्किन होती है वो रेडिश हो जाती है शर्म के मारे, या फिर मतलब कि नर्वसनेस के मारे, ठीक है। फिर जो निपल्स होते हैं वो दोनों जेंडर में हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। वुमेन में जो क्लिटोरिस होती है अपनी, उसमें स्वेलिंग आने लग जाती है, वेजाइनल लिप्स ओपन होने लगते हैं, ठीक है। और जो इनसाइड द वजाइना बिकम्स वेट, ठीक है। जो अपना वजाइना होता है वो थोड़ा सा वेट हो जाता है। मेन में क्या होता है, जो पीनस होती है वो इरेक्ट हो जाती है, मतलब हार्ड, ठीक है। और जो टेस्टिस राइज अप एंड द स्किन ऑफ द स्क्रोटम टाइटन्स, ठीक है। हाँ, सबसे पहला फेज ये होता है। सेकंड आता है प्ले टू, गेटिंग मोर इंटेंस। इसमें क्या होता है, अपनी जो बॉडी के रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, बिकम स्ट्रॉन्गर देन द फर्स्ट फेज। अब इसमें ना थोड़ा सा वो ऑर्गेजम जो बिल्डअप होता है, ठीक है। ऑर्गेजम पता है क्या होता है, वो बिल्डअप होता है। इसका टाइम क्या पीरियड होता है, अ फ्यू सेकेंड्स टू सेवरल मिनट्स। जो अपने वुमेन में होता है, हमारा आउटर पार्ट ऑफ द वजाइना फिल्स विद ब्लड, ठीक है। क्लिटोरिस हाइड्स अंडर द स्किन बट स्टेज वेरी सेंसिटिव, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। और जो अपने वजाइनल लिप्स होते हैं वो बहुत रेड हो जाते हैं, ठीक है। लड़कों में क्या होता है, पीनस बिकम्स इवन मोर इरेक्ट, ठीक है। और कुछ फ्लूइड भी गिर सकता है, थोड़े कुछ ड्रॉप्स, ठीक है। अब थर्ड आता है ऑर्गेजम, पीक स्टेज एकदम। ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, बट सबसे ज्यादा इंटेंस फेज ही इसको माना जाता है। इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। और जो इंस्टेंट प्लेजर जिसको मिलता है ना, उसको बोलते हैं ये। वुमेन में क्या होता है, मसल्स ऑफ द वजाइनल वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, ठीक है। बहुत मल्टीपल ऑर्गेजम्स या फिर एक सिंगल ऑर्गेजम भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपन, ठीक है। और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से और प्लेजरेबल फील होता है। मेन में क्या होता है, मसल्स अराउंड पीनस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इजैकुलेशन होता है, स्पर्म और सेमेन रिलीज होता है, ठीक है। और एक टाइम पे शायद एक ही ऑर्गेजम होता है, ठीक है। तो ये सबसे पीक फेज होता है। लास्ट फेज जो शायद लास्ट फेज है ना, हाँ, तो रेजोल्यूशन जो होता है, कूलिंग डाउन एंड रिटर्निंग टू नॉर्मल। इसमें अपनी बॉडी ना पहले के प्री अराउजल स्टेट में जो पहले थी उसमें वापस आ रही होती है। हार्ट रेट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर सब कुछ नॉर्मल होता है, ठीक है। वुमेन में अपने जो क्लिटोरिस है वो नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल शेप में जाती है, ठीक है। और वजाइनल लिप्स भी अब जो रेड थे वो नॉर्मल कलर में आ रहे हैं, ठीक है। जो मेन में होता है वो पीनस सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। इरेक्शन चला जाता है, ठीक है। और हाँ, मेन हैव अ रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब मुझे कोई बता सकते हैं अपने रिफ्रैक्टरी पीरियड कहाँ पढ़ा था, कौन से चैप्टर में पढ़ा था? तुमसे ऐसे डेवलपमेंट वाले चैप्टर में, बीच बीच में लाइफ सवाल स्टाइल। पूछने चाहिए। हाँ, और एक और था शुरुआत में बायो, एक्शन पोटेंशियल, याद करो। हाँ। ठीक है। दे कांट हैव अनदर ऑर्गेजम राइट अवे, उनको वापस से दूसरा ऑर्गेजम फटाफट नहीं आ सकता। दिस टाइम कैन बी अ फ्यू मिनट्स टू आवर्स एंड इट इंक्रीजेस विद एज, ठीक है। टाइम बढ़ता रहता है। तो हाँ, वुमेन डू नॉट हैव अ रिफ्रैक्टरी पीरियड, तो उनको बड़े मल्टीपल ऑर्गेजम्स फील कर सकते हैं वुमेन, ठीक है। अब सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होती है, who you are romantically or sexually attracted to. It is about your feelings and attraction, not just behavior. जैसे कि एक लड़का है रोहन, ठीक है। उसको प्यार फील होता है, बहुत इन्फैचुएशन फील होता है लड़कों की तरफ, ठीक है। वो उसका ओरिएंटेशन है, नॉट जस्ट हु ही स्पेंड्स टाइम विद, बट हु ही इज एक्चुअली इमोशनली और सेक्सुअली ड्रॉन टू, ठीक है। अब कितने टाइप के होते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन? सबसे पहले आता है हेट्रोसेक्सुअल, ठीक है। अट्रैक्शन टू द ऑपोजिट सेक्स, ठीक है। बहुत कॉमन है और सब एक्सेप्ट करते हैं इसको। जैसे कि एक लड़का लड़की को लाइक करता है या लड़की लड़के को लाइक करती है, ठीक है। सेकंड आता है होमोसेक्सुअल, ठीक है। अट्रैक्शन टू द सेम सेक्स, लड़का लड़की को लाइक करता है, लड़की भी लड़की को लाइक करती है। होमो मतलब सेम, ठीक है। पीपल माइट हाइड दिस ड्यू टू फियर ऑफ जजमेंट, डिस्क्रिमिनेशन या सोशल प्रेशर, नहीं बता पाते लोग, ठीक है।
बाइसेक्सुअल, दोनों की तरफ अट्रैक्शन होता है, कभी कभी लड़की को लड़कों की तरफ भी हो सकता है और कभी कभी लड़की की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। अट्रैक्शन टू बोथ मेन एंड वुमेन। देखो, वन टाइम एक्सपीरियंस विद सेम सेक्स डज नॉट मीन समवन इज बाइसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल। कभी कभी लोग खुद की फीलिंग्स ही नहीं पहचान पाते और पहचान भी लेते तो उस पर एक्ट नहीं कर पाते। असेक्सुअल, किसी की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन है ही नहीं, नहीं है। दे मे फील इंटरेस्टेड इन सेक्स, दे मे नॉट फील इंटरेस्टेड इन सेक्स एट ऑल, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है सेक्स करने में, ठीक है। जैसे कि समवन में एंजॉय डीप फ्रेंडशिप्स एंड लव, बट किसी के लिए सेक्सुअली फीलिंग्स आई ही नहीं, ठीक है। प्यार, मोहब्बत, दोस्ती ये सब अच्छा लगता है, बट सेक्सुअली अट्रैक्शन हुई ही नहीं है, ठीक है। इस सेक्सुअल अट्रैक्शन फिक्स्ड या फिर इसको लर्न करा जाता है। देखो, दो तरीके होते हैं अपने, एक तो सबसे पहला होता है एनवायरमेंटल व्यू, लर्न, ठीक है। सम पीपल बिलीव इट कम्स फ्रॉम अपब्रिंगिंग, पर्सनल एक्सपीरियंसेस और कल्चर। अगर ये सच है तो लोग मतलब कि बदलते हैं कुछ लोग अपनी ओरिएंटेशन, विच कैन लीड टू गिल्ट और प्रेशर कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे घर वाले मेरे से ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं शादी करके सेटल हो जाऊँ, बट मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है, ठीक है। तो उनको खुद में ही गिल्टी फील होने लगता है और बाहर से भी बड़ा प्रेशर होता है। फिर बायोलॉजिकल व्यू होता है, ठीक है। अदर्स बिलीव इट इज नेचुरल एंड इनबॉर्न, लाइक आई कलर और हाइट, तो ये कोई चॉइस नहीं है। पीपल शुडंट बी फोर्स टू चेंज हु दे आर, ठीक है। अब बायोलॉजिकल और जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस, let's look at scientific evidence supporting the idea that sexual orientation is inborn। ऐसे कौन से एविडेंस हैं जो उस मतलब कि इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है ना पहले से ही होता है, पैदा होते से ही होता है। स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर एक प्रेग्नेंट महिला है, ठीक है, अपने प्रेगनेंसी के दौरान बड़े स्ट्रेस में, स्पेशली सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव और क्रिटिकल पीरियड होता है, ठीक है, वो इट में इंक्रीज द चांस ऑफ हर सन बिकमिंग होमोसेक्सुअल, ठीक है। फिर फेरोमोन रिस्पॉन्स, होमोसेक्सुअल मैन एंड हेट्रोसेक्सुअल वुमेन रिस्पॉन्ड द सेम टू सर्टेन स्वेट केमिकल्स, जिसको हम बोलते हैं फेरोमोन्स, विच शोज ब्रेन डिफरेंस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जेनेटिक स्विचेस, एपीमार्क्स, these epimarks control how genes work, they can affect physical sex traits or who a person is attracted to। कभी कभी वो अपने बच्चों में भी पास डाउन हो सकते हैं and may lead to a reversal in sexual orientation। फिर आता है बर्थ ऑर्डर इफेक्ट। अब मेरे को कोई बता सकता है बर्थ ऑर्डर और किसकी थ्योरी में आता है? फ्रॉइड से रिलेटेड है वो इंसान, हिंट दे दिया मैंने, बताओ बताओ, ए से नाम शुरू होता है उसका। किसी को नहीं पता? एल्फ्रेड एडलर का नाम सुना है? एल्फ्रेड एडलर, इंडिविजुअल साइकोलॉजी। हाँ हाँ, मैम नाम सुना है पर पढ़ा नहीं। कोई बात नहीं, अब याद रखना, ऐसे बीच बीच में मैं झटके देती रहती हूँ क्वेश्चंस के ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। बर्थ ऑर्डर इफेक्ट, द मोर older brothers a boy has, the higher the chance that he may be homosexual, okay। जैसे कि जो मम्मी की बॉडी है में बिल्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट मेल हॉर्मोन्स, वाई क्रोमोसोम, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अफेक्टिंग यंगर सन्स। ये बड़ा थोड़ा सा अजीब है। सेक्सुअल हेल्थ मीन्स हाउ हेल्दी एंड सेफ योर बॉडी इज। जब सेक्स पे बात आती है तो आपकी फिजिकल बॉडी, आपके प्राइवेट पार्ट्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप सेक्स के बारे में मेंटली कैसा सोचते हो और आपके क्या बिलीव्स हैं, ठीक है, आपको सोसाइटी ने क्या सिखाया है सेक्स के बारे में, ठीक है, और आपकी सेक्स एजुकेशन कितनी अच्छी है। प्रॉब्लम्स इन सेक्सुअल हेल्थ कैन कम फ्रॉम बायोलॉजिकल कॉजेज, कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, साइकोलॉजिकल कॉजेज की मतलब आपका शायद पहला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो उस वजह से आप थोड़े से एंशियस हो गए, या फिर कोई ट्रॉमा आपने फेस करा हो, आपके साथ कुछ गलत हो रखा हो, या सोशल एंड कल्चरल रीजंस हो सकते हैं कि यार मुझे नहीं करना सेक्स, ये शर्म की बात है, मेरे को अच्छा नहीं लगा, अरे तुम्हें मतलब कि सेक्स एजुकेशन नहीं मिली प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, एसटीआईज क्या होते हैं? एसटीआईज इन्फेक्शंस होते हैं जो मोस्टली स्प्रेड होते हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, जैसे कि किसिंग, ठीक है, ओरल सेक्स, वेजाइनल सेक्स, एनल सेक्स, ठीक है। दे कैन स्प्रेड इन अदर वेज लाइक फ्रॉम मदर टू बेबी, या फिर जो इंजेक्शन होते हैं नीडल्स शेयर करने पे भी वो इन्फेक्शंस स्प्रेड हो सकते हैं। HIV टाइप, हाँ ये आएगा ना, HIV एड्स आ गया ना एग्जाम्पल, सही बोला। Commonly sexually transmitted infections. Let's imagine Riya and Kabir, ठीक है, रिया और कबीर को लेते हैं। They are in a relationship and are learning about safe sex, ठीक है।
तो वो इन कॉमन एसटीआईज के बारे में पढ़ते हैं कि क्या हमें प्रॉब्लम आ सकती है अगर हमने ढंग से नहीं करा तो। सबसे पहला है क्लामिडिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं जब ये हो जाता है? जब आप पी करते हो, सुसु जाते हो, तो तब थोड़ा बर्निंग सेंसेशन फील होता है, दर्द होता है प्राइवेट पार्ट में, ठीक है, या फिर कोई सिम्टम होते ही नहीं है, ठीक है। क्योर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है एंटीबायोटिक्स लेने से। अब आता है गोनोरिया, बैक्टीरिया की वजह से होता है। पेनफुल यूरिनेशन इसमें भी होता है, डिस्चार्ज होता है आपके प्राइवेट पार्ट से, ठीक है, ये भी ठीक हो सकता है। फिर साइफिलिस, ये भी बैक्टीरिया से होता है, इसमें रैशेज हो जाते हैं, ठीक है, आपके ब्रेन में थोड़े इश्यूज होने लग जाते हैं, हार्ट में भी होने लग जाते हैं अगर इनको ट्रीट नहीं करा जाए तो, ठीक है, ये चीज ब्रेन और हार्ट वाली प्रॉब्लम आगे हो सकती है, ठीक है। तो रैशेज होने पे ही दिखा के आओ तो नहीं होगा, ये ट्रीट हो सकता है बट ट्रीटमेंट जल्दी करना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो सकती है। जेनाइटल हर्पीज, ये वायरस से होता है, ठीक है, इसमें बहुत पेनफुल ब्लिस्टर्स हो जाते हैं प्राइवेट पार्ट्स में, बहुत रेडिश हो जाता है, ठीक है। इसका कोई क्योर नहीं है बट सिम्टम्स को मैनेज करा जा सकता है। फिर एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है, इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते बट हाँ कैंसर हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है। इसका भी कोई क्योर नहीं है बट एक वैक्सीन तो है। अब पता नहीं सिसरली में ऐसा क्यों लिख रखा है, कोई क्योर नहीं है बट हाँ वैक्सीन है, ठीक है। HIV और एड्स सबसे कॉमन अपन सब सुनते हैं, ठीक है। अपनी इम्यून सिस्टम इसमें वीक हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, बहुत से इन्फेक्शन हो जाते हैं, इसका कोई क्योर नहीं है, ठीक है। अब HIV इन द वर्ल्ड, लास्ट स्लाइड है अपनी है। बहुत सारे पार्ट्स जैसे कि अफ्रीका और रशिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे HIV है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। मिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग विद HIV और कुछ लोगों को उनको पता भी नहीं है कि उनको HIV है, एड्स है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका, अगर हो सकता है तो? क्योर तो नहीं है HIV का बट हाँ एक मैनेजमेंट जैसा कि हाँ एक ट्रीटमेंट है, अगर ले लोगे क्या पता भगवान की दया से बच जाओ, ठीक है, कुछ चमत्कार हो जाए। हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, it is a mix of 3 or more medicines, ठीक है। it lowers the amount of HIV in the blood, it helps people live longer and healthier lives, या फिर प्रिवेंट करती है HIV को फ्रॉम बिकमिंग एड्स। अब रिया और कबीर समझ लेते हैं कि इफ समवन विद HIV टेक्स HAART रेगुलरली, कोई HIV वाला बंदा अगर ये थेरेपी आप डेली ले रहा है तो ठीक है, वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, ठीक है, एंड दे आर लेस लाइकली टू इन्फेक्ट अदर्स। टेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है? मोर देन 1.2 मिलियन पीपल इन द USA आर लिविंग विद HIV और उनको पता भी नहीं है, ठीक है, कि वो इन्फेक्शन हो रखा है उनको। तो अगर आप अपना टेस्ट करवाओगे तो ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट कर पाओगे, दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर पाओगे, खुद भी सही रहोगे, ठीक है। और STIs और HIV के बारे में पढ़ना मतलब ऐसा डर के मत पढ़ो, ठीक है। इसका मतलब यही होता है आप सेक्स करने से पहले थोड़ा सा एजुकेशन गेन करो, इन्फॉर्मेशन गेन करो कि कैसे वो सेफ रहेगी, ठीक है, आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोनों इंसानों को, बाकी लोगों को। जस्ट लाइक यू गो टू द डॉक्टर फॉर अ कोल्ड, ठीक है, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही तुम सेक्सुअल हेल्थ चेकअप के लिए भी जाओ, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगे कि प्रॉब्लम हो रही है या हो सकती है, ठीक है। यशस्वी प्लीज बंद कर दो। यशस्वी, चलो ठीक है, हो गया अपना चैप्टर खत्म, समझ आया? यस मैम। हाँ